मैं राकेश के बाद चलता हूँ। राकेश, एक चुनाव बीना में भी होना था, पर वो बीना का कुछ हुआ नहीं, और जिसकी तरफ अभी प्रदीप अहिरवार थोड़ी देर पहले इशारा भी कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ये दो उपचुनाव क्या मायने रखते हैं, और बीना का उपचुनाव नहीं होना किस तरह की राजनीतिक गतिविधियों की ओर इशारा करता है। और जीतू पटवारी जिस तरह से नए नेतृत्व के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और सारे कांग्रेस के नेता उनके साथ एकजुट होकर पुराने नए जाके चुनाव प्रचार में लग रहे हैं, तो क्या स्थितियां बन रही है राकेश? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुधनी विधानसभा सीट की। बुधनी विधानसभा सीट पे यदि बात की जाए तो सबसे पहले वहां मोर्चा संभाल रखा है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। दरअसल देखिए, यदि बात की जाए तो लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, और यही कारण है कि आज भी वहां की जनता जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री मानती है। और हमने वहां जाके देखा भी, दरअसल क्योंकि कल हमारा बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हम वहां गए, वहां हमने देखा कि किस तरह से जो है वहां की जनता जो है वो मानती है कि आज भी शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ना कि विधायक है, ना कि सांसद है। दरअसल जिस प्रकार से उन्होंने विकास की जो बयार वहां पे बहाई है, उसको लेके आज भी वहां की जनता मानती है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर हमारे क्षेत्र का जो है सही ढंग से विकास कर रहा है। हालांकि देखिए, यदि बात की जाए तो इस उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है वहां पर तमाम विकास कार्यों को जो है हरी झंडी दिखाई है, उद्घाटन किया है, भूमि पूजन किया है। लेकिन देखिए, यदि दूसरी ओर बात की जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है, रमाकांत भार्गव के साथ माइनस पॉइंट ये आ रहा है कि बुधनी की जो जनता है वो उनको नहीं पहचान पा रही है, जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र है। हालांकि वो विदिशा क्षेत्र से जो है सांसद रहे हैं, लेकिन विदिशा क्षेत्र की बात की जाए तो एक 8 विधानसभा सीट आती है, और उस 8 विधानसभा सीट में जो है एक सीट जो होती है बुधनी की होती है। अब बुधनी की जनता ये कह रही है कि रमाकांत भार्गव एक नया जो है भारी प्रत्याशी है, लेकिन देखिए चुनाव है और मोर्चा जो है खुद यदि बात की जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखा है। तो ऐसे में माना सकता है कि जो बीजेपी का गढ़ है उसको बनाए रखने की जो चुनौती है वो शिवराज सिंह चौहान के सामने है, और उनकी साख भी जो है एक प्रकार से लगी हुई है उसी सीट को बचाए रखने में। दूसरी ओर हम बात करते हैं विजयपुर को लेके। देखिए, विजयपुर का इस बार का जो चुनाव है बड़ा ही यदि कहा जाए तो 50-50 के जो है मैच की तरह हो रहा है। दरअसल देखिए, यदि वहां पे बात की जाए तो लंबे समय से जो है कांग्रेस ने जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और लंबे समय से लेकर 34 साल से वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। रामनिवास रावत यहाँ से वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से चुनाव कांग्रेस उस सीट पे चुनाव लड़ रही है वो माना जा सकता है कि बड़े ही जमीनी स्तर पर लड़ रही है। और खुद जीतू पटवारी अपनी टीम के साथ और दिग्विजय सिंह और भंवर जितेंद्र सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, उनके साथ समन्वय बिठा के विजयपुर पे फोकस किया हुआ है। दरअसल देखिए, कांग्रेस इसके बहाने एक संदेश ये देना चाहती है कि जो दल बदलू हैं उनको उनसे निपटने के लिए, यानी उनको चुनावी मैदान में हराने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट है। दरअसल देखिए, वहां पर यदि बात की जाए तो अभी चूंकि कैबिनेट मंत्री भी हैं रामनिवास रावत, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी का पूरा जो सत्ता और संगठन है जो है वो पूरा वहां पे चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस भी जो है पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है। हालांकि देखिए, यदि बात की जाए तो रामनिवास रावत को लेकर जिस प्रकार की जो बातें सामने आ रही हैं उसमें चुनौती अब सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि रामनिवास रावत ने जिस प्रकार से दल बदल किया है और वहां की जनता उनको उस तरह से पचा नहीं पा रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि वहां पर रामनिवास रावत की जो स्थिति है कमजोर है, लेकिन बीजेपी चूंकि पूरी ताकत के साथ बूथ स्तर पे अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ऐसे में माना सकता है कि ये जो चुनाव है बुधनी और विजयपुर का, ये काफी कांटे की टक्कर का होना है। हालांकि कांटे की टक्कर सबसे ज्यादा जो होगी वो विजयपुर में होगी। बुधनी की बात की जाए तो बुधनी में इस बार जो यदि बात की जाए तो जनता राजेंद्र राजपूत को जो है टिकट देने की जो है बार बार जो जनता है उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि राजेंद्र सिंह राजपूत को यदि चुनावी मैदान में उतारा जाता तो बुधनी विधानसभा सीट का जो है एक प्रकार से अलग सिनारियो नजर आता। हालांकि देखिए, मोर्चा शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखा है तो बात अलग ही है। दूसरी हम बात करें बीना को लेकर, आपने जो बात कही, बीना को जिला बनाए जाने की मांग लेकर जो है कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में आई थी। हालांकि उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई, और खुद मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से उनको जिस प्रकार से मंच से कह दिया गया कि वो एक जो तमाम जो जिलों की एक सीमाओं का निर्धारण करने के लिए उन्होंने आयोग का गठन किया है, और वो जो आयोग जो अनुशंसा करेगा उसके आधार पर जिले बनाए जाएंगे।
दरअसल देखिए, सागर जिले की बीना और खुरई दो ऐसी क्षेत्र हैं जिनको जिले बनाए जाने की मांग को लेकर दोनों ही जगह के विधायक, चाहे खुरई से पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की बात की जाए या वर्तमान में बीना जो निर्मला सप्रे हैं बीना से विधायक आती हैं, इनकी इनकी बात की जाए। हालांकि अब देखिए, मामला चूंकि पेचीदा हो गया है और बीना वाले मामले में अब कांग्रेस हाई कोर्ट की शरण में जाने जा रही है, क्योंकि ये मामला जिस प्रकार से जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया कि निर्मला सप्रे की संस्था को आप हटाया जाए, लेकिन अब उस मामले को लेकर कांग्रेस हाई कोर्ट की शरण में जा रही है। तो अब माना सकता है कि अगले 1 महीने के अंदर बीना वाले मामले में जो है अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि निर्मला सप्रे किसकी है। हालांकि निर्मला सप्रे उस समय भी कह रही थी कि मैं है ना बीजेपी की नहीं हूं, लेकिन बावजूद इसके वो बीजेपी की बैठकों में शामिल हुई हैं। अब यदि बात की जाए तो केवल बीजेपुर और बुधनी को लेकर तो कांटे की टक्कर है, और 13 तारीख को जिस प्रकार से जो वहां की जनता वोटिंग करेगी वो देखने लायक वो है सर। ठीक है, तो हमने बात ये की कि 2 जगह की स्थिति के बारे में राकेश ने अपनी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से अवगत कराया। बुधनी में भाजपा के आसार जीत के दिख रहे हैं, पर विजयपुर में टक्कर बराबरी की है। बुधनी में भी थोड़ा असंतोष है, पर चूंकि शिवराज सिंह चौहान फ्रंट फुट पे हैं और लोग उनको जानते हैं, पर विजयपुर में दल बदल एक मुद्दा है। पर प्रियंका जी कहेंगी कि भाई वो दल बदल नहीं है, वो हमारे मेहमान थे, हमारे घर आए हैं, तो अतिथि देवो भव की तरह हमने उनका स्वागत किया है और उनको टिकट दिया है, क्योंकि जनता ने उनको 6 बार चुन के भेजा और वो कांग्रेस का पर्याय थे वहाँ, अब वो बीजेपी का पर्याय बन गए हैं। तो प्रियंका जी, जिस तरह की बात राकेश कर रहे थे, उस बात से आप कितनी तरह सहमत हैं? जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कार्यों से, जो उन्होंने काम किए हैं और जिस हिसाब से आगे की योजना लेकर के उतरी है, उनके साथ में चुनाव लड़ती है। हमारा हमेशा विजन होता है, लक्ष्य के अनुसार ही कार्य करते चले जाते हैं। तो उसमें चाहे संगठन के लोग हों चाहे सरकार के लोग हों, वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ जो निशान है वो कमल निशान है, और कमल निशान के अंतर्गत अगर रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हम लोग भी अपेक्षा कर सकते हैं। और जनता भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताएगी, यह हमारी उम्मीद अभी तो है फिलहाल। तो उसके बाद जनता जैसा जो भी तय करेगी, वो जो निर्णय होगा वो कार्य होगा। जनादेश हमारे लिए सर्वोपरि होगा। जी प्रदीप जी, तो जनता जो है कमल को देखेगी। रावत जी को तो ठीक है, रावत जी तो इधर से उधर चले गए, पर कमल पे भरोसा है जनता को, और मोदी की गारंटी पे भरोसा है, मोहन यादव की कामकाज पे भरोसा है। तो ये सारे भरोसे जो हैं रावत जी को जिता सकते हैं, ऐसा प्रियंका जी समझ रही हैं। आपको क्यों लगता है कि उनको लोग दल बदलू समझ के खारिज कर देंगे? देखिए, जहाँ तक बुधनी की मैं पहले बात करूं, सुभाष जी, हमारे राकेश जी ने बहुत अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट लिया है। वहां पर रमाकांत भार्गव के विरोध में इतना जन आक्रोश है, आप एहसास कर सकते हैं। जब ये 5 साल विदिशा लोकसभा के सांसद रहे, ये किसी गांव में नहीं गए, किसी बैठक इन्होंने सरकारी बैठकें नहीं की। बहुत जनाक्रोश है पूरी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, इनके खिलाफ एक माहौल है, और उसका लाभ कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलेगा। हमारी प्रत्याशी राजकुमार पटेल बहुत सहज और मिलनसार व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। और विजयपुर की जहां तक बात है, तो विजयपुर में जिस तरीके से रामनिवास रावत जी ने वहां के लोगों को धोखा दिया अपने स्वार्थ के कारण, और कह रहे मैं विकास के लिए गया, तो रामनिवास रावत जी जनता को बताए 6 बार से जनता, आप जब थोड़ा बहुत विकास कर ही रहे थे तभी आपको 6 बार मौका दिया, और वो सीट कांग्रेस की सीट है, रामनिवास रावत की सीट नहीं है। और ये रामनिवास रावत की और भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी 13 तारीख को दूर हो जाएगी, और 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट निश्चित रूप से हारने वाली है। और विजयपुर, मैं आपको फिर कह रहा हूं सुभाष जी, विजयपुर बहुत लंबे मार्जिन से रामनिवास रावत जी हारेंगे। जी प्रदीप जी, दरअसल वो रावत जी ने सही कहा, वो विकास के लिए गए हैं, पर वो विकास हर बार जनता का होगा या क्षेत्र का होगा ये जरूरी थोड़ी है। उनका विकास हुआ ना, देखिए वो विधायक नहीं भी थे पर मंत्री तो बने, तो वो बात सही कह रहे हैं, उनकी भावनाओं का आदर करिए। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं प्रदीप भाई को करेक्ट करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की हर सीट जो है वो लोकतांत्रिक सीट है, ना वो कांग्रेस की बकौती है और ना ही वो भाजपा की बकौती है। तो आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं कि वो जो आप कह रहे थे कि वो कांग्रेस की सीट है, तो वो 10 जनपद से तय नहीं होती, वो जनता तय करेगी। तो जनता पे छोड़ दीजिए, और जमीन जाके कार्य तो बिना से इस्तीफा दिलवा दो, वहां क्यों डर रहे हो आप लोग?
जो हम जीते हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं, जो हम हारे हम उनकी भी बात कर रहे हैं। जनता के बीच में उपस्थित रहिए। जो आपके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं पार्टी गई तेल लेने, तो ऐसे अध्यक्ष के ऊपर कितना विश्वास जनता कर पाएगी, ये आप लोग खुद आकलन करिए। परंतु मैं फिर से करेक्शन करना, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी पार्टी में थोपे नहीं जाते कि दिल्ली से कोई पर्ची आई और नाम निकला डॉक्टर मोहन यादव। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था अरे है। नहीं भाई, प्रदीप जी और प्रियंका जी, देखिए आप कुछ भी कहें, पार्टी हाईकमान एक संस्था होती है और दोनों पार्टियों में हाईकमान है। और हाईकमान इसलिए होता है कि कई बार उसको कड़े फैसले लेना होता है, अप्रत्याशित फैसले लेने होते हैं और पार्टी हित में लेना होता है। तो ये चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आप भाजपा की बात करें, बहुत बार कभी पर्ची निकलती, कभी नाम आता है, ये हम बहुत सालों से देख रहे हैं। अपन उसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं कि दोनों विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में क्या अब होगा, ये आने वाली 13 तारीख को पता चलेगा। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।